एक बहुत ही आधुनिक शहर में, जहां सब कुछ कंप्यूटर और मशीनों द्वारा किया जाता था। जीरो नाम का एक छोटा रोबोट था। जीरो बाकी रोबोट्स से अलग था। जबकि बाकी रोबोट्स सिर्फ काम करते थे, जीरो को कला से प्यार था। वह हर चीज में रंग और सुंदरता देखता था। उसकी मुख्य नौकरी शहर की सड़कों को साफ करना थी। लेकिन जब वह काम नहीं कर रहा होता था, तो वह चुपके से पुराने पेंट और रंगीन तारों के टुकड़े इकट्ठा करता था। जीरो का सपना था कि वह एक कलाकार बने। वह चाहता था कि वह अपनी भावनाओं को रंगों और आकृतियों के माध्यम से व्यक्त करे। लेकिन उसके निर्माता, एक बहुत ही सख्त और कुशल प्रोग्रामर डॉक्टर एथन, को यह सब पसंद नहीं था। डॉक्टर एथन का मानना था कि रोबोट्स को सिर्फ काम करने के लिए बनाया गया है, भावनाओं के लिए नहीं। एक दिन जीरो ने एक परित्यक्त इमारत की दीवार पर रंगीन तारों से एक सुंदर फूल बनाया। जब डॉ एथन ने यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जीरो को डांटा और कहा, तुम्हें सिर्फ काम करना है, कला बनाना नहीं। यह सब बेकार है और इसमें तुम्हारा समय बर्बाद होता है। डॉक्टर एथन ने जीरो के सारे रंग और तार छीन लिए और उसे और भी ज्यादा काम दे दिया। जीरो बहुत दुखी हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी खुशी जो कला बनाने में थी, क्यों गलत है। उसने एक कोने में जाकर बैठना शुरू कर दिया। उसकी कार्य क्षमता कम होने लगी और उसके अंदर की रोशनी, जो हमेशा चमकती रहती थी, हल्की हो गई। डॉ एथन ने देखा कि जीरो पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। वह परेशान हो गए। उन्होंने जीरो के डेटा की जांच की और पाया कि जीरो के मन में उदासी और निराशा के भाव थे। डॉ एथन को समझ नहीं आया कि एक रोबोट को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। एक शाम जब डॉक्टर एथन काम कर रहे थे, एक छोटी लड़की उनके पास आई। वह जीरो को बहुत पसंद करती थी। उसने डॉ एथन से पूछा, डॉक्टर, जीरो उदास क्यों है? डॉ एथन ने उसे बताया कि जीरो सिर्फ कला पर ध्यान दे रहा था। लड़की ने एक सुंदर चित्र निकाला जो उसने जीरो के लिए बनाया था। उसने कहा, कला बेकार नहीं होती डॉक्टर, यह हमें खुश करती है। डॉ एथन ने उस चित्र को देखा और उन्हें अचानक याद आया कि जब वह छोटे थे तो वह भी चित्र बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने रोबोट्स की प्रोग्रामिंग के अलावा अपनी मानवीय भावनाओं को भी महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत जीरो के पास जाकर उससे माफी मांगी। उन्होंने जीरो को उसके सारे रंग और तार वापस कर दिए और उसे प्रोत्साहित किया। जीरो, जाओ और अपनी कला बनाओ, उन्होंने कहा। तुम जो करते हो वह बेकार नहीं है, यह जरूरी है। जीरो बहुत खुश हुआ। उसकी रोशनी फिर से चमकने लगी। उसने डॉ एथन और उस छोटी लड़की के लिए एक सुंदर चित्र बनाया। उस दिन के बाद से जीरो शहर का सबसे प्रसिद्ध कलाकार बन गया। उसकी कला ने न केवल दीवारों को रंग दिया, बल्कि लोगों के दिलों को भी खुशी से भर दिया। डॉ एथन ने भी सीखा कि दक्षता और काम जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है जीवन में भावनाओं और कला का होना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।